हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है प्राचीन महाकाव्य। इसमें हम महाभारत का वर्णन करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम रामायण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार से लिया गया है। इस टॉपिक में हम अभी महाभारत के बारे में बात करेंगे। महाभारत के रचयिता कौन थे, महाभारत के निर्माण के बारे में, उसके कितने भाग हैं, उसकी रचना कब हुई और उस कितना समय लगा रचना करने में, महाभारत की कथा क्या है, महाभारत में सामाजिक स्थिति का वर्णन है तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। भगवत गीता जो महाभारत का ही एक हिस्सा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही महाभारत में जो आदर्शों का, सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक आदर्शों का वर्णन किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही किस प्रकार से महाभारत को भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है इसके बारे में बात करेंगे और उसके साहित्यिक महत्व के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर महाभारत की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि महाभारत और जितने भी महाकाव्य हुए हैं जैसे रामायण और महाभारत, ये भारतीय प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करने वाले हुए हैं। महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। महाभारत के निर्माण की अगर बात करें तो कहते हैं कि इसकी रचना करने में लगभग 1000 वर्ष का समय लगा, ऐसा विद्वानों का मानना है। और इसकी रचना एक लंबे समय तक होती रही। इसके जो विभिन्न पर्व और विभिन्न भाग हैं वो अलग अलग समय पर इसमें जोड़े जाते गए, समय समय पर जोड़े जाते गए। इसकी शुरुआत वेद व्यास ने की और बाद में अन्य महर्षियों ने, मनीषियों ने इसमें अपना योगदान दिया इसकी रचना में। सबसे पहले कहते हैं कि महाभारत का जो स्वरूप था वो बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा पर्व इसके अंदर नहीं थे। उस समय इसे जय संहिता कहा जाता था। इसके बाद जब इसमें 24,000 श्लोक हुए तो इसे भारत कहा जाने लगा और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम महाभारत रखा गया। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। पर्वों को हम अध्याय की भांति मान सकते हैं, यानी टोटल 18 भाग हैं इसके। तो महाभारत में 18 पर्व हैं जिनमें टोटल 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के अंदर उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, यानी जब जब भी ये लिखे गए हैं उस समय की इन सभी स्थितियों और इन सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया है, इनकी चर्चा इसमें की गई है। महाभारत की रचना किसी एक समय विशेष पर नहीं हुई है और विभिन्न जो विद्वान हैं उनके द्वारा इसके बारे में विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हो सकता है कि महाभारत की रचना जो है वो अष्टाध्यायी, पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी है व्याकरण पर अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के बाद में इसकी रचना हुई होगी, क्योंकि उनकी अष्टाध्यायी में महाभारत की किसी भी पात्र या महाभारत की पुस्तक का वर्णन नहीं हुआ है। और पतंजलि का जो महाभाष्य है जिसकी रचना लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, पाणिनि की अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है। तो पतंजलि का जो महाभाष्य है जिसकी रचना दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई है, उसके अंदर महाभारत के जो विभिन्न पात्र हैं उनका उल्लेख उसमें मिलता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि पतंजलि की महाभाष्य लिखे जाने से पूर्व ही महाभारत की रचना हो चुकी होगी या प्रारंभ हो गई होगी। रामायण जो है वो महाभारत से पहले लिखी गई थी। इसके लिए ये प्रमाण या साक्ष्य दिया जाता है कि रामायण में महाभारत की किसी भी कथा का वर्णन या उसके पात्रों का वर्णन नहीं है, जबकि महाभारत में रामायण के विभिन्न पात्रों का और विभिन्न कथाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही अगर बौद्ध काल की बात करें तो रामायण में महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म का उल्लेख नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो जातक कथाएं हैं जिनके अंदर विभिन्न
बुद्ध के विभिन्न जन्मों का वर्णन किया गया है, विभिन्न रूपों में उनके जीवन का वर्णन किया गया है, तो उसमें दशरथ जातक में रामायण के विभिन्न पात्रों का उल्लेख हुआ है। तो बौद्ध धर्म के प्रचलन से पूर्व ही रामायण की रचना या रामायण की कथा जो थी यहाँ भारत में प्रचलित हो चुकी होगी। महाभारत की रचना जो है वो एक लंबे समय तक की गई है। जैसे मैकडोनाल्ड ने इसे 500 ईसा पूर्व की रचना माना है। राधा कुमुद मुखर्जी इसे 200 ईस्वी पूर्व की रचना मानते हैं। वहीं आरजी भंडारकर का कहना है कि 500 ईसा पूर्व तक महाभारत जो था एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बन चुका था। कहा जा सकता है कि महाभारत का विकास किसी भी तरह हुआ हो किंतु इतना निश्चित है कि इसकी रचना करने में लगभग 1000 वर्ष से भी ज़्यादा समय लगा होगा और इसकी रचना विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सामग्रियों को इकट्ठा करके की गई होगी। महाभारत की अगर कथा का बात करें कि किस कथा काव्य का वर्णन इसमें किया गया है वेद व्यास के द्वारा, तो हस्तिनापुर का जो राज्य था उसकी शासन की प्राप्ति के लिए कौरव और पांडव 2 भाइयों के कुल थे, उन कुलों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसे महाभारत के नाम से इस कथा के रूप में पिरोया गया है। हस्तिनापुर में शांतनु का जो पुत्र था विचित्रवीर्य, उसके 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जो थे जन्म से अंधे होने के कारण पांडु को गद्दी मिली हस्तिनापुर की, और पांडु के जो पुत्र थे वो पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे वो कौरव कहलाए। क्योंकि जन्म से सिंहासन पर अधिकार धृतराष्ट्र का होना चाहिए था, लेकिन उनके अंधे होने की वजह से पांडु ने राज्य किया और पांडु के पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों जो जिन्हें 100 माना जाता है संख्या में, तो कौरवों ने पुनः राज्य पर अपना अधिकार करना चाहा और पांडवों ने इसके विरुद्ध, जो इनकी संख्या 5 मानी जाती है, कौरवों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसी की रचना जो है इस कहानी के रूप में, महाभारत के रूप में इसे लिखा गया है। महाभारत में हमने पहले भी बताया कि उस समय की जब इसकी रचना की गई उस समय के जीवन के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया है, चाहे सामाजिक पक्ष हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, दार्शनिक हो, सांस्कृतिक हो, इन सभी पक्षों का वर्णन महाभारत में किया गया है। अब अगर हम महाभारत में धार्मिक विश्वासों यानी उस समय धर्म की क्या स्थिति थी, कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी, इन सब की अगर बात करें तो महाभारत में धार्मिक विविधता पाई जाती थी। उस समय विभिन्न धर्मों और संप्रदायों को मानने वाले विभिन्न ईश्वर के विभिन्न रूपों की या अवतारों की पूजा करने का उल्लेख इसमें हमें प्राप्त होता है। महाभारत में ऋषियों के जो है आश्रमों और ब्राह्मणों के घरों में वैदिक यज्ञों का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय यज्ञों का प्रचलन था जिनमें विभिन्न देवताओं का आह्वान किया जाता था। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र, अग्नि, विभिन्न नाग और इन सब की पूजा उस समय की जाती थी। लोक धर्म का भी स्वरूप यहाँ पर अपना विकसित हो चुका था। कृष्ण की पूजा की जाती थी, वैदिक यज्ञ किए जाते थे, शिव, दुर्गा, इन सब की पूजा की जाती थी। साथ ही विभिन्न वृक्षों की पूजा की जाती थी। नदी, पर्वतों, जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उन सब की भी पूजा उस समय की जाती थी। संक्षेप में कह सकते हैं कि महाभारत में उस समय प्रचलित जो लोक धर्म था, यानी सामान्य लोगों द्वारा धर्म का जो एक विशिष्ट स्वरूप विकसित हो जाता है उसे लोक धर्म कहते हैं। तो लोक धर्म था आध्यात्मिक और दार्शनिक विश्वासों का, अंधविश्वासों का, मान्यताओं का, इन सब का जो है विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। महाभारत के अंदर नियतिवादी, प्रज्ञावादी और आध्यात्मवादी इन 3 जीवन से जुड़े हुए दर्शनों या दृष्टियों का वर्णन भी किया गया है। महाभारत में वर्णाश्रम व्यवस्था को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया है।
महाभारत में समाज को वर्ण और गुण वर्णों के रूप में बांटा गया है, जो गुणों के आधार पर और कर्म के आधार पर स्थापित व्यवस्था थी। यानी वर्णों का जो आधार था, 4 वर्ण माने जाते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनमें सभी लोगों का जो है विभाजन किया जाता था, और इन 4 वर्णों में विभाजन का आधार जन्म ना होकर के कर्म और गुण पर आधारित था। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में अपने कार्यों के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर शामिल हो सकता था। महाभारत में मानववाद का मंत्र दिया गया है, यानी मनुष्य को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के जीवन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया गया है। महाभारत, भगवत गीता जो इतनी लोकप्रिय है, वो भी महाभारत का ही एक हिस्सा है। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था दोनों पक्षों में, कौरवों और पांडवों के बीच में, तो पांडवों के पक्ष में जो अर्जुन थे, वो बहुत ही भाव विह्वल हो रहे थे, क्योंकि उनके सामने वाले पक्ष में भी उनके सभी संबंधी, रिश्तेदार जो थे वो शामिल थे, और उन्हीं के विरुद्ध उन्हें युद्ध करना था। इस समय में अर्जुन के जो सारथी थे और उनके जो मित्र थे, श्री कृष्ण के द्वारा कर्म का उपदेश दिया गया। यही जो उपदेश दिया गया उनको, वो भगवत गीता के रूप में महाभारत में शामिल है। भागवत गीता के अंदर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों की चर्चा की गई है, और भक्ति योग की श्रेष्ठता को साबित किया गया है। भगवत गीता के अंदर ही कर्म, ज्ञान और भक्ति की जो त्रिवेणी है, उसके बारे में चर्चा करते हुए उनका समन्वय भी किया गया है। तो गीता में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। गीता में स्पष्ट कहा गया है श्री कृष्ण के द्वारा कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, और उनके फलों की, उसके परिणामों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो जो कर्मवाद का सिद्धांत है, वो भी महाभारत के अंदर हमें प्राप्त होता है। महाभारत जो है उसे भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। ऐसा कहा गया है, वेद व्यास के द्वारा ऐसा वाक्य लिखा गया है कि महाभारत में जो कुछ लिखा हुआ है वही अन्यत्र पाया जाता है, अन्य स्थानों पर पाया जाता है, और इस ग्रंथ में अगर कुछ नहीं है तो उसका वर्णन कहीं और भी प्राप्त नहीं होता है। यानी महाभारत में जीवन के जितने भी पक्ष होते हैं, उन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। महाभारत में धर्म, नैतिक, ऐतिहासिक आदर्शों का पूरा भंडार हमें प्राप्त होता है। साथ ही लोक धर्मों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, नीति शास्त्र और मोक्ष शास्त्र भी महाभारत को कहा गया है, क्योंकि इन सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, नैतिक सभी पक्षों का वर्णन जो है महाभारत में हमें प्राप्त होता है। महाभारत में न केवल कौरवों और पांडवों के राजनीतिक संघर्ष का इतिहास है, बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के विकास की जो विकास है उस पर भी चर्चा की गई है, उसका भी लेखन किया गया है। इसमें धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाओं का संग्रह इसमें शामिल है। महाभारत में कौरवों पांडवों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न जो हैं कथाएं भी शामिल की गई हैं, जिनमें शकुंतला की कथा, शकुंतला और दुष्यंत की जो कथा है वो भी यहीं से ली गई है, जिसमें बाद में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की शकुंतला और दुष्यंत की कहानी पर। राम कथा जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है। शिवी की कथा का, सावित्री और सत्यवान की कथा, नल और दमयंती की कथा, मत्स्य अवतार की कथा, इस प्रकार से विभिन्न अन्य कथाओं का वर्णन भी महाभारत में हमें प्राप्त होता है। महाभारत में नीति शास्त्र के रूप में, राजधर्म के रूप में, मोक्ष धर्म के रूप में भगवत गीता को शामिल किया गया है। महाभारत में श्रेष्ठ धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक सिद्धांतों का समावेश किया गया है, इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर
जीवन के लगभग सभी पक्षों का वर्णन है, इसीलिए इसे भारतीय ज्ञान का, भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसमें भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के सभी पक्षों का संग्रह है। इसमें मोक्ष और सांसारिक सुखों के बीच में समन्वय किया गया है, जिसका वर्णन गीता में प्राप्त होता है। कर्मवाद का वर्णन किया गया है। महाभारत का अगर साहित्यिक महत्व देखें तो इसका साहित्यिक महत्व रामायण के जितना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर प्रकृति का चित्रण किया गया है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, नारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसकी रचना भी संस्कृत भाषा में की गई है और इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस बात में दिखाई देता है कि आने वाले समय में जो साहित्यकार हुए विभिन्न भाषाओं में, उन्होंने महाभारत से जो है विभिन्न विषयों को चुना। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, उसकी जो कथा थी, मूल कथा, वो भी महाभारत से ली गई थी। तो महाभारत की जो विभिन्न कथाएं हैं, उनको आधार बना करके आने वाले समय में बहुत से साहित्य की रचना जो है वो की गई। महाभारत में श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग किया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो वर्णन है वो वीर रस के रूप में हुआ है, क्योंकि इसके अंदर युद्धों का वर्णन है। तो वीर रस का प्रयोग सर्वाधिक इस काव्य में हमें प्राप्त होता है। महाभारत कालीन अगर संस्कृति की बात करें तो राजा के द्वारा राज्य किया जाता था। राजा में समस्त शक्तियाँ शामिल होती थी। राजतांत्रिक शासन पद्धति जो है उस समय प्रचलित थी, लेकिन राजा को जो है धर्म के अनुसार शासन करना पड़ता था, वो निरंकुश नहीं था। राजा जो है अपनी मंत्रियों की सलाह से कार्य करता था। राजा के मंत्रियों के अलावा पुरोहित का पद काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय माना जाता था। राज्यों के अलावा कुछ छोटे छोटे गणराज्य जो हैं वो भी उस समय, या जनतांत्रिक राज्य जो हैं वो भी उस समय प्रचलित थे। सामाजिक जीवन की अगर चर्चा करें तो वर्ण व्यवस्था उस समय प्रचलित थी। आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। स्त्रियों की स्थिति की अगर बात करें तो महाभारत के समय में स्त्रियों को पुत्रों की, या कहें कि जो है पुरुषों के रूप अपेक्षा जो है कम महत्व दिया जाता था। पुत्र प्राप्ति की जो है महत्वाकांक्षा लोगों के द्वारा रखी जाती थी। महाभारत में उस समय की जो है प्रचलित, जैसे विवाह के विभिन्न जो प्रकार थे, 8 प्रकार की विवाह प्रणालियों का उल्लेख उस समय हमें प्राप्त होता है, जिसमें ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह शामिल हैं। इनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। स्वयंवर प्रथा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। सती प्रथा का उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता है, लेकिन नियोग प्रथा का जो है हमें इसके अंदर वर्णन प्राप्त होता है। उस समय के खान पान, उस समय की वेशभूषा और मनोरंजन के साधनों के संबंध में हमें इसमें ज्ञान प्राप्ति होती है। उस समय कृषि की जो स्थिति थी, पशुपालन की स्थिति थी, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य की जो स्थिति, उसकी चर्चा भी हमें महाभारत में प्राप्त होती है। इस तरीके से कह सकते हैं कि महाभारत जो है भारतीय संस्कृति का एक विश्वकोश था।